नमस्कार दोस्तों। क्या भगवान भी अब उकता गए होंगे कि उनके नाम का कहां-कहां इस्तेमाल होगा? क्या धर्म गुरु घबरा गए होंगे कि उनके धर्म की परिभाषा कौन-कौन बताएगा? और क्या नरेंद्र मोदी अब इतना घबरा गए हैं कि वो धर्मगुरु और स्मृति ईरानी के आगे नहीं बोलूंगा, उसमें फंस करके सब कुछ समझाने में जुटे? और क्या रुपया इतना डर गया है, दौलत इतनी डर गई है कि वो विचारधारा को खरीदने की क्षमता नहीं रखती है? कमोबेश इन्हीं सारी चीजों पे बात करूंगा। बात यहां से है, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं निश्चित रूप से धर्म भी मानता हूं, पूजा भी करता हूं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता हूं, लेकिन मैं वेदों के अनुसार मानता हूं। और वेद कहते हैं ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, और ईश्वर अजन्मा है और ईश्वर कभी खत्म नहीं हो सकता है। यानी ईश्वर हर जगह है, अपनी सांसों में है, अपने दिल में है, आपके भाई के पास है, आपकी बहन के पास है, आपकी पत्नी के पास है, आपकी बेटी के पास है, आपके माता पिता, जो भी कोई है, वो बाथरूम में भी है, वो किचन में भी है, वो बेडरूम में भी है, और वो घर के बाहर भी है। तो ईश्वर सब जगह है। जब ईश्वर सब जगह है तो चंद जगहों पर हम उसे क्यों तलाश करते हैं? जब हम धर्म की बात करते हैं तो इसलिए मैं इस तरह के धर्म को मानता हूं। बहरहाल, और मेरा धर्म कहता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी जाति का हो, हर जाति का, वो मेरे लिए उतना ही आदरणीय है। मैं हर किसी में भगवान देखता हूं। मैं आप में भी भगवान देखता हूं, मैं मोदी में भी भगवान देखता हूं, मैं राहुल गांधी में भी भगवान देखता हूं। मैं गांधी को भगवान मानता हूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को भगवान मानता हूं, मैं इंदिरा जी को भगवान मानता हूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी भगवान मानता हूं। तो भगवान कौन नहीं? जिसके अंदर ईश्वर का अंश नहीं होगा, क्या वो जीवित रहेगा? शायद नहीं। तो इसलिए मेरा ईश्वर सदैव, सतत, हर क्षण, हर जगह है, और वो मेरे लिए हर समय मुझे प्यार करता है, मैं उसे प्यार करता हूं। मेरा धर्म यही है, मेरा सनातन धर्म भी यही है, मेरा हिंदू धर्म भी यही है। मजबूरी में मुझे लिखना पड़ता है किसी भी फॉर्म में कि हाँ, धर्म कौन है, चूंकि पिता का धर्म वही हिंदू लिखते आए तो मैं भी लिख देता हूं। वास्तव में मेरा धर्म तो वो है जो कभी इधर उधर होता ही नहीं, जो किसी खाका में नहीं है। मैं मस्जिद में भी जाकर के अपनी इबादत कर लेता हूं, और मंदिर में भी जाकर के अपनी पूजा कर लेता हूं। मैं गुरुद्वारे में भी जाके अरदास कर लेता हूं, और मैं चर्च में भी जाके प्रेयर कर लेता हूं। मुझे सब जगह वही आभास होता है जो वहां होता है। मुझे शिव से कुछ प्रेम है, और उस प्रेम का की वजह है क्योंकि शिव एक ऐसे देव हैं जो सभी को समेट लेते हैं, और चूंकि सबको समेट लेते हैं इसलिए मुझे प्यारे लगते हैं, और इसलिए मैं उन्हें अपना इष्ट मानता हूं। और उनके पुत्र गणेश, वो मुझे बड़े प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर डिफरेंट डिफरेंट रूप लेता है, इसलिए वो प्यारा लगता है। उसमें हाथी भी है, उसमें मनुष्य भी है, उसमें एक मोटा सा व्यक्ति भी है, और मजबूत हाथों वाले वो भी है। लिखने की क्षमता है, विद्वत्ता है, तो इस आधार पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। बहरहाल, तो मैंने तो ये बताया, ये डिस्क्लेमर था मेरा। अब आता हूं मैं क्यों कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के एक
बड़े चर्चित प्रवक्ता रहे और वो चर्चा में सबसे ज्यादा तब आए जब भारतीय जनता पार्टी के कथित रूप से डॉक्टर संबित पात्रा से उन्होंने एक सवाल पूछ लिया था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो बता दीजिए। वो नहीं बता पाए थे और ये इतना चर्चा में रहा चूंकि लाइव चल रहा था और वो जब कोई जवाब नहीं सूझा तो कहते हैं राहुल गांधी से पूछिए। अरे राहुल गांधी को जो पता है आप उसका भुनगा नहीं जान सकते। राहुल गांधी के नॉलेज से कोई तुलना करे तो हिंदुस्तान के अंदर तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी से लेके अब तक के सारे लीडर्स को व्यक्तिगत तौर पे जानता है और मुझे कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो राहुल गांधी जितना नॉलेज वाला हो, जो समझ रखता और जिसे हर बात पता है। कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ और कारण हो सकते हैं, लेकिन उस आदमी को सच्चाई का पता है तो इसलिए वो छोड़ी। तो वहां से चर्चा में आए थे और उन गौरव वल्लभ को कांग्रेस पार्टी ने 2 बार टिकट दिया, जहां से उन्होंने मांगा वहां से दिया, लेकिन वो दोनों बार हारे और एक बार तो उस सीट से हारे जो जीतते हुई सीट थी। वहां के लोगों ने विरोध किया था कि आप क्यों बाहर के लोगों को दे रहे हैं, वहां से भी वो हार के आए। अब वो हारने के बाद से पसोपेश में थे। बहरहाल इसके बाद में आज वो इस्तीफा देते हैं और फिर तुरंत भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेते हैं। उस इस्तीफा देने और पट्टा पहनने के बीच का चंद घंटों का अंतर है, यानी पहले से ही सब कुछ था। कई दिनों से वो नहीं दिख रहे थे। मैंने किसी से पूछा कहां गए गौरव, तो कोई खबर नहीं थी। मेरे एक मित्र हैं जोधपुर में, उनके यहां ये जाते थे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जो शब्द कहे मैं यहां नहीं कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि ये तो असलियत में कुछ और है। मैंने कहा नहीं है, विद्वान आदमी है, मैं उनकी विद्वत्ता की आदर करता हूं, निश्चित रूप से वे अच्छा नॉलेज रखते हैं। लेकिन साहब उन्होंने इस्तीफे में लिखा, मैं सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अरे भैया किसने आपसे कहा सनातन धर्म को गाली दीजिए? का राम मंदिर में नहीं जाने दिया, किसने आपको रोका था? कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था, जो जाना चाहे वो जाए, किसी को रोक नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो 2 लोग 3 लोग आमंत्रित किए गए थे उसमें कार्यक्रम में, उन्होंने इसलिए जाने से मना किया क्योंकि शंकराचार्यों ने, जो धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं, उसी सनातन धर्म के, उसी हिंदू धर्म के, और जिनका योगदान था इस मंदिर में, इस मंदिर के मुकदमे में, जिनके कारण से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, वो नहीं जा रहे थे। और उन्होंने बताया था कारण कि धर्म की मर्यादाओं के विपरीत। राम से बैर नहीं है, सिर्फ बैर है इस बात से कि उसे पॉलिटिकल स्टंट बनाया जाए, उसे एक पार्टी का कार्यक्रम बनाया जाए, वो आरएसएस और संघ का कार्यक्रम बनाया जाए। तो उसमें हम क्यों जाए? हम आपकी इच्छा अनुसार दर्शन करेंगे, आपकी इच्छा अनुसार पूजा करेंगे। हमें क्या करना है, कब करना है, ये हम डिसाइड करेंगे, ये हमारा राइट। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता गए, सरयू का स्नान भी किए और वहां जाके दर्शन भी किए। एक नहीं, सैकड़ों सैकड़ों नेता गए, बहुत सारे, किसी को नहीं रोका गया था। तो जब किसी को रोका नहीं गया था तो आप यह कैसे कह सकते हैं? लेकिन साहब राम का नाम लेकर के झूठ और धर्म का नाम लेके, सनातन का नाम लेकर के, सनातन पर झूठ बोल करके, तो मुझे लगता नहीं ये सनातन धर्म में कहीं लिखा है कि झूठ बोलेंगे आप अपने फायदे के लिए। बहरहाल मैंने चारों वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, रामायण पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ी, गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी,
और साहब गुरगन साहब का भी थोड़ा सा अध्ययन किया है, पूरा नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब आदमी इस तरह की बात करता है। मुझे तो कहीं नहीं मिला कि झूठ बोलना है। मैं मनु संहिता को नहीं मानता हूं क्योंकि मैं जातिवाद को नहीं मानता हूं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सनातन धर्म का नाम लेकर के पार्टी छोड़ना और फिर अपनी सुविधा अनुसार भगवाई पट्टा पहन लेने की शायद ये शर्त है कि आपको यही कहना होगा। क्योंकि अब तक जितने लोग गए, संजय निरुपम ने छोड़ा, अभी हफ्ते भर पहले तक वो पार्टी को एक व्यक्ति को टिकट देने के, शिवसेना के उस व्यक्ति को टिकट जो दी गई उस सीट से, उसको लेकर के गुस्सा में थे, ना कि सनातन धर्म की बात कर रहे थे। सनातन धर्म की बात थी तो उसी समय इस्तीफा दे देते। किसने मना किया था? उसके तो बहुत दिन हो गए, 2 महीने हो चुके हैं। तो साहब उसके बेस पर तो इस्तीफा आपने नहीं दिया। अब आप जब करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसे सनातन धर्म से जोड़ते हैं। और ये वही संजय निरुपम है जिनको शिवसेना ने राजनीति सिखाई। कांग्रेस में रहे, सांसद रहे, राज्यसभा सदस्य रहे और सब कुछ मिला, प्रदेश अध्यक्ष को बनाया मुंबई कांग्रेस का। जब इतना सब कुछ दिया हो उसके बाद क्या कह के छोड़ते हैं? सनातन का। चलिए, ये भी सनातन अब समझाने लगे हैं, धर्म समझा रहे हैं। पता नहीं कितना धर्म पता है। इसी तरीके से आपको याद होगा जब राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल में गद्दारी करने वाले 6 एमएलएज ने उस समय कभी नहीं बात की थी। उस समय था कि बाहरी को आप खड़ा कर रहे हैं इसलिए हम नहीं देंगे। फिर कोई और बहाना बताया, भाजपा के पाले में जाकर खड़े हो गए और बाद में जब वो निकाल दिए गए पार्टी से, मुकदमा लेके गए कोर्ट में, उस पर भी बात नहीं बनी, तब आकर के कहते हैं धर्म के नाम पे, सनातन के कारण से। अब आप समझिए वो भी सनातन एक मिल गए। इसके अलावा गुजरात में कुछ लोगों ने छोड़ा, वो भी सनातन के नाम पे। ऐसे ही कुछ और नेता हैं, किस किस का नाम लूंगा मैं, तो वो छोड़ने के बाद में सनातन के नाम पे बोलते हैं। साहब ये आता है, आप सनातन के क्या सबसे बड़े गुरु हैं? जब शंकराचार्य वहां नहीं गए क्योंकि उन्होंने तक कह दिया ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, तो आप कौन सा समझा रहे? तो साहब यह नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। इतने कंगाल हो चुके हैं कि आज उन्हें इसका सहारा लेना पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? एक जो है कलाकार है प्रकाश राज, और बड़ा मुखर होते हैं लोकतंत्र को लेकर के और संविधान को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर, देश को लेकर के, देश में होते तमाम मुद्दों को लेकर के बहुत मुखर रहते हैं और सच बोलते हैं। उनके ऊपर बड़े दिनों से भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही थी और लगातार डोरे डाल रही थी, तमाम लालच दिए जा रहे थे। और उसके बाद में एक ट्वीट कर दिया गया कि वो इतने तारीख को इतने बजे भाजपा ज्वाइन करें। उन्होंने इसका जवाब दिया कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्रकाश राज को खरीद सके। और ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी, विचारधारा इतनी नहीं है कि वो उनके साथ चले जाए। तो बड़ी साफ बात है कि इस तरह की जब आप हरकतें करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो इसी तरह के जवाब मिलते हैं। अब नरेंद्र मोदी की घबराहट है कि उन्होंने ईडी और तमाम सारे उन पर कार्रवाई की, लेकिन वो डरे नहीं। डरे नहीं तो साहब इस तरह से किया जाता है। इसी तरीके से कुछ और लोगों पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं हाल ही के दिनों में कांग्रेस के एक बड़े नेता से मिला था।
उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत सारे लोग अभी और जाएंगे, और उनके पास शायद इसकी लिस्ट भी है। उन्हें भी पता है कि कहां कहां क्या क्या होता है। शायद भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के जस्ट सामने इस देश का इंटेलिजेंस का ब्यूरो का मुख्यालय है। तो यदि आपके पास सूचनाएं होती हैं इनकी जासूसी करने के लिए, सामने बैठ के करते हैं, तो वहां से भी बहुत कुछ पास होता है। तो एक तो ये चीज है। चलिए, इन सारी चीजों के बाद में मैं एक चीज पे आता हूं कि ये खेल सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं हो रहा है, ये खेल कहीं और बैठ के हो रहा है, देश के बाहर से ऑपरेट हो रहा है। वो शक्तियां हैं जिन्होंने इस देश की सरकार को अपना नौकर बना रखा है, गुलाम बना रखा है, और वो खेल करते हैं और उनके खेल चल रहे हैं। और इन्हीं खेल का नतीजा है अमेठी की सांसद जो राहुल, निश्चित रूप से राहुल गांधी को उन्होंने हराया था। कैसे हराया था इस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बड़ा सारा उसमें मसले हैं, लेकिन चलिए, हराया था। वो आज तमाम लाओ लश्कर लेकर के और खरीदे हुए लोग लेकर के एक रोड शो निकालती हैं अपने प्रत्याशी के साथ समर्थन में, और भाजपा उन्हें भेजती है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सबसे चहेती है। राहुल गांधी के लिए उन्होंने जिस तरह से बोलती हैं, गांधी परिवार के लिए बोलती हैं, यही उनका सबसे बड़ी काबिलियत है, इसके अलावा तो है नहीं। क्योंकि पहले अपने आप को ग्रेजुएट बताती थी, पहली दुनिया में ऐसी महिला होंगी जो ग्रेजुएट से इंटर पास हो जाती। तो आप इससे समझ सकते हैं, जो 13 रुपए किलो चीनी बिकवाती थी, और चीनी का दाम क्या है ये आप खुद जानते हैं। इसी तरीके से वो सिलेंडर लेकर के बैठ जाया करती थी, और साहब सिलेंडर जब 400 रुपए का था, आज कितने का सिलेंडर बिकवाती हैं वो तो मोदी जी बता ही सकते हैं। तो वो उसी तरह का एक सिलेंडर लेके पहुंच जाती हैं। सिलेंडर मतलब ये वाला सिलेंडर नहीं, वो खुद ही सिलेंडर हो चुकी। तो वो ले करके लाओ लश्कर के साथ में वहां पर निकालती हैं, और वहां पर जब वो रोड शो करती हैं तो तुलना करना चाहती हैं कि राहुल गांधी के रोड शो से। इसीलिए आज निकाला गया, क्योंकि कल वहां पर राहुल गांधी ने अपना नामांकन किया, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो लोग आए थे वो वहां के लोग थे, वो उनके लिए जान देने को तैयार थे, और इनके लिए पूरे आसपास के राज्यों से, कर्नाटक से और वहां से सब जगह से जुटा करके किया गया था, यह दिखाने के लिए। मैं बड़े दावे से कहता हूं, जमानत जब्त कराएंगे। और साहब, इस चुनाव के बाद में हम भी आपसे बात करेंगे। तो यह स्थिति है। इन्हीं के कारण भाजपा का जो एक खेल चल रहा है, उसी खेल के कारण सीपीआई ने अपना एक बड़ी लीडर को, एनी को, वहां से उतारा है। और जिस तरीके से उतारा है वो इसलिए उतारा है कि राहुल गांधी के, और फिर वो राहुल गांधी से कहते हैं वो वहां से ना लड़े। मतलब हर कोई कि यहां कांग्रेस ना लड़े, यहां से ये हो जाए, वहां से वो हो जाए। लेकिन क्यों ना लड़े? 6.5 लाख वोट से वहां की जनता ने राहुल गांधी को प्यार दिया था, जिताया था, और उसके साथ धोखा करे? उसने साथ दिया, बुरे वक्त में दिया, क्यों छोड़? तो यह एक बड़ी वजह है। इसलिए राहुल गांधी ने तो फैसला किया कि नहीं, हम करेंगे, और किया उन्होंने। डॉक्टर रेणु राज जो वहां की डीएम है, उनके सामने उन्होंने नामांकन दाखिल किया, और वो आगे बढ़ गए, वहां की जनता से मिले और जगह कर रहे हैं जो उन्हें काम करना है, जो जिम्मेदारी पार्टी सौंप रही है वो कर रहे हैं। लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से भाजपा घबराती है। राहुल गांधी महिलाओं पर हमला नहीं बोलते हैं, उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते हैं,
इसीलिए वो स्मृति ईरानी पर भी कुछ नहीं कहते। स्मृति ईरानी की समस्या यही है कि राहुल गांधी उनको कुछ कहते क्यों नहीं, उन्हें तवज्जो क्यों नहीं देते, इसलिए वो पागल रहती हैं। संसद से लेके क्षेत्र तक, क्षेत्र से लेके कहीं पर भी राहुल गांधी उनका जिक्र ही नहीं करते। यह समस्या है स्मृति ईरानी। इसलिए इस तरह से खेल होता है। जैसे आपको याद होगा कि जब महाभारत हो रही थी तो कैसे एक शिखंडी को खड़ा कर दिया गया था गुरु भीष्म पितामह के सामने, और उसके बाद में उन्होंने हथियार रख दिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इन पर हथियार नहीं उठाते हैं, और ऐसे में छल करके उन्हें मार दिया गया। कमोबेश यही स्थिति की जाती है राहुल गांधी के साथ। लेकिन अब राहुल गांधी के साथ छल करने वालों को जवाब इस देश की जनता दे रही, क्योंकि ये चुनाव राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं लड़ रही, ये जनता लड़ रही, और जनता जवाब देगी और भारी भरकम इसी ईवीएम से देगी और चिताग दिखाएगी। क्योंकि ईवीएम आज हटाई नहीं जा सकती, क्योंकि जो सरकार है उसको वो प्यारी है। ऐसी स्थिति में इस देश की जनता जवाब देने को तैयार है। यही नरेंद्र मोदी का डर है। इसी डर के कारण वो राहुल गांधी के नाम से डरते हैं। राहुल गांधी का आज नाम उन्हें कपकपाने लगता है, इसीलिए अपने सारे तीर खोल देते हैं और शिखंडी भी खड़े कर देते हैं। जय